ऑपोजिशन इत्तेहाद नई नवेली हुकूमत को टफ टाइम देने को बेचैन। कोयटा में तहरीक इंसाफ, पीके मैप, मेजबान बीएनपी मैगल समेत ऑपोजिशन जमातों का इजलास। मुस्तकबिल के लाहेमल पर गौर। ऑपोजिशन जमातों के ज़ेर एहतमाम कल पिशीन और चमन में जल्द से भी मुनक़्क़िद किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के मरकजी जनरल सेक्रेटरी कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि जो लोग समझते थे कि PTI ख़त्म हो गई है, ये उनकी खाम ख्याली है। एहतजाजी तहरीक का बलूचिस्तान से आगाज़ करके मुल्क भर में आवाज़ उठाएंगे। कराची में 27 अप्रैल को जलसा होगा। पंजाब में भी 3 जलसे किए जाएंगे। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस वक्त PDM 2 हुकूमत बनाई गई है और मुल्क में एक नहीं 2 कवानीन चल रहे हैं। अलायंस एक पॉइंट एजेंडे पर मुत्तफ़िक़ है कि सब आइन और कानून का एहतराम करें। आइन और कानून की बालादस्ती होगी तो सरमायाकारी, तिजारत और तरक्की होगी। बलूचिस्तान में बैठकर गैर मुल्की सरमायाकारी के खिलाफ बात करना साजिशी बयानिए का तसलसल है। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी का उमर अयूब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस बनाने और उनकी नौकरियां खत्म कराने वाले आज अदलिया की आज़ादी पर अपनी सियासी दुकानदारी कर रहे हैं। फसाद, इंतशार और 9 मई की सोच की आग को सियासी शऊर कहना बेशर्मी की इंतहा है। बलूचिस्तान के बालाई शिमाली और पाक अफगान सरहदी इलाके गैर मामूली तूफान के ज़ेर असर। अफगानिस्तान के सरहदी रेगिस्तान से उठने वाला रेतीला तूफान पाकिस्तानी इलाकों में दाखिल। चमन, किला अब्दुल्ला, पिशीन, गुलिस्तान, जंगल पीर, अलीजई और सरानान में रेत का तूफान। तूफानी हवाएं 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। मामूलात ज़िंदगी मफलूज। कई इलाकों में दरख्त उखड़ गए, कच्ची दीवारें और सोलर पैनल्स गिर गए। मुतादिद इलाकों में मिट्टी के तूफान से दिन में रात का मंजर बन गया। चमन, किला अब्दुल्ला और पिशीन के अजला में हाई अलर्ट जारी। PDMA के मुताबिक गैर मामूली मूसलाधार बारिश और जालाबारी से सैलाबी सूरत हाल का इम्कान है। सूबे में PDMA और तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान की सैलाबी रैलों की गुजरगाहों से आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। कराची में भी कल और इतवार को बारिश का इम्कान। पाराचीनार शहर और मुल्हिका इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। कोयटा और गिरदोनवाह में बारिश। वादी नीलम में सयाहती मकामात पर तेज़ आंधी के साथ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और झक्कड़ चलने का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी भी हो सकती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और ईरानी हम मनसब के दरमियान टेलीफोन पर राबता। ईद की मुबारकबाद दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर इसराइली हमले पर ईरानी क़यादत और सोगवार ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत किया। सदर जरदारी का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। सदर जरदारी का दोनों ममालिक को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मालूमात का तबादला बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। कुवैत के वज़ीर आज़म का शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर राब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। कुवैती वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के साथ ताउन के मज़ीद फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक कुवैत इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं की उम्मत मुस्लिमा के माबैन भाईचारे और फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जारी इसराइली ज़ुल्म के खात्मे की दुआ। लाहौर के रेसकोर्स पार्क में लगे जंपिंग झूले से गिरकर 3 बच्चे जख्मी हो गए। कराची के सफारी पार्क में भी झूले से गिरकर बच्चा जख्मी, हालत तशवीशनाक, अस्पताल में दाखिल। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि रोलर कोस्टर के दूसरे राउंड में बच्चा झूले से गिरा। डायरेक्टर सफारी पार्क अमजद जैदी का कहना है कि राइड के दौरान बच्चा सेफ्टी बेल्ट लगाए बगैर खड़ा था। लोगों ने बच्चे को मना किया लेकिन उसने सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाई। पुलिस का कहना है कि बच्चे ने SOPs फॉलो नहीं किए। वाक़े की तफ्तीश जारी है। कराची एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आए वालिद से मिलने को बेताब बच्ची से ASF अफसर का नारवा सलूक। बाप की जानिब लपकती बच्ची को बालों से पकड़कर फर्श पर फेंक दिया। बच्ची रोती हुई बेबस बाप के पास गई। ASF हुक्काम का कहना है कि वाक़या ASF ऑफिसर का इनफरादी अमल है। मुताल्लिक़ा अफसर के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी।
लाहौर में जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत ने 10 साला बच्चे से मुबैना बदफेली के मुकदमे में नामजद मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसीक कर दी। बच्चे से मुबैना ज्यादती का वाक़या वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया था। मुकदमे के मतन में कहा गया है कि बेटे ने बताया कारी ने कब्रिस्तान ले जाकर उसके साथ बदफेली की। रहीम यार खान के थाना सदर के बाहर 2 ग्रुपों में झगड़ा। टंडों के वार से 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक झगड़ा खोकर और आराई बरादरी के दरमियान बच्चों की लड़ाई पर हुआ। पुलिस ने फरीकैन को तलब किया तो वहां फिर झगड़ पड़े। दोनों ग्रुपों के 12 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मुस्तहिकीन में ईद पैकेज तकसीम करने की तस्वीर शाया करने पर शदीद बरहमी का इजहार। मुतालिका सरकारी हुकाम और अवामी नुमाइंदों से वजाहत तलब कर ली। कहा, यह अमल हुकूमती और पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है। ऐसा करने से पैकेज हासिल करने वाले मुस्तहिकीन की इज्जत नफ्स मजरूह हुई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा से पूरी सीटें मिलना PTI का हक है। इलेक्शन कमीशन ने PTI के साथ दुश्मनी का सिलसिला शुरू किया। PTI को एक मुहिम के तहत सियासी अमल से बाहर किया जा रहा है। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का इंतखाब आप लोगों की हठधर्मी की वजह से नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में एक ही दिन सेनेट इलेक्शन कराने की तैयारियां की थी। अली अमीन गंडापुर ने रमज़ान पैकेज पर खुद अपनी तस्वीर शाया कराई। अब बरहम हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ नामी एक जमात थी जो खत्म हो चुकी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की खुली कचहरी अवामी मसाइल सुने। कहा, आम आदमी के मसाइल हल करने के लिए पूरी नेक नियति से काम कर रहे हैं। गवर्नेंस का निज़ाम सख्त बेइंतज़ामी का शिकार है। दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। 100% दुरुस्त करने का दावा नहीं करते, लेकिन दुरुस्त समत का तयन ज़रूर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अखराजात कंट्रोल करने के लिए इक़दामात। 1 माह के लिए नई असामियों की तख्लीक पर पाबंदी आयद। महकमा खजाना ने किफ़ायत शियारी प्लान से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया। एलामी के मुताबिक एम्बुलेंस के अलावा किसी भी गाड़ी की खरीदारी पर पाबंदी लगा दी गई है। सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क इलाज मुआलजे पर भी पाबंदी होगी। सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने का नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत ने 6 जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी। जजेस में जस्टिस अमजद अली, जस्टिस सना अकरम मिन्हास, जस्टिस जवाद अकबर सरवाना, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, जस्टिस अब्दुल रहमान और जस्टिस अरबाब अली हकरोश शामिल हैं। जुडिशल कमीशन ने गुज़िश्ता इजलास में सिंध हाई कोर्ट के इन 6 जजेस को मुस्तकिल करने की सिफारिश की थी। ANP ना ही हुकूमत ना ही अपोजिशन का साथ देगी। ML वली खान का ऐलान। पार्टी के सूबाई सदर ने कहा कि ऐवान बाला में न्यूट्रल बेंचों पर बैठने के लिए दरख्वास्त देंगे। अपनी तहरीक का आगाज कर चुके हैं, वापसी का कोई रास्ता नहीं। उन्होंने कहा कि न्याजी का आवाम से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अपनी ज़ात से ताल्लुक है। PTI डेड बॉडी है और उसके ताबूत पर कील भी लग चुके हैं। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े की वजह से दुनिया भर में नफरतें फैल रही हैं, जो तशवीश की बात है। अमरीका इसकी मुखालिफत करता है, ये किसी के मफाद में नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, यहूद दुश्मनी और मुस्लिम मुखालिफत में अमरीका समेत दुनिया भर में इजाफा देखा गया है। अमरीका इसके बारे में फ़िक्रमंद है। अमरीका इस तनाज़े को जल्द अज जल्द ख़त्म करने और एक पायदार हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि बज़ाहिर इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का 2 रियासती हल मुश्किल है, मगर आखिरकार यही आगे बढ़ने का रास्ता है और इसीलिए अमरीका इसकी कोशिश जारी रखेगा। पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेटर आलिया रियाज और कमेंटेटर अली यूनुस निकाह के बंधन में बंध गए। लाहौर में शादी की तकरीब में दुल्हा के बड़े भाई वक़ार यूनुस, साबिक़ कप्तान मोहम्मद यूसुफ, मुश्ताक अहमद, कामरान अकमल, अब्दुल रज़ाक समेत मुतअद्दिद मेंस और वुमेन्स क्रिकेटर शरीक। दुल्हा और दुल्हन के दोस्त अहबाब और अज़ीज़ व अक़ारिब की भी तकरीब में शिरकत। उर्दू के नामवर अदीब मोहम्मद सलीम रहमान की आज 90वीं सालगिरह है।
सलीम रहमान ने यूनानी शायर उमर की शायरी का तर्जुमा किया। दास्तान मुरत्तब की, अफसाने लिखे और रुझान शिकन शायरी की। उर्दू अदब के क़ारी मोहम्मद सलीम रहमान को उनकी ज़िंदगी के 90 बरस मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। कराची वाले हो जाएं तैयार। कराची आर्ट्स काउंसिल में स्टैंड अप कॉमेडी के लिए ताबिश हाशमी आ रहे हैं अपनी टीम के साथ। 13 अप्रैल शाम 7 बजे, जहां आएगी हंसी की आंधी और कहकहों का तूफान। और तफरीह, मस्ती, इमोशनल एक्शन, लगातार 5 दिन एंटरटेनमेंट का तूफान। मकबूल ड्रामा सीरियल्स, ब्लॉकबस्टर फिल्में और टेलीफिल्म्स की बहार। ईद के 5 दिन सिर्फ जियो।